आए बच्चों, क्लास 8 के लिए आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पर्यायकता, यानी कि संभावना, किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की संभावना। मतलब अंदाजा लगाते हैं हम कि भाई ये इवेंट होने के चांस इतने होंगे, इस इवेंट के होने के चांस इतने होंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आउटकम्स लिखने हैं। ये नीचे जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, पहला एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है कि आप क्या करते हैं भाई, स्पिन करते हैं इस व्हील को। अगर स्पिन करते हैं तो उसकी में पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी, मतलब ये एरो का साइन इनमें से किस अल्फाबेट पर रुक सकता है, मतलब क्या क्या अल्फाबेट आपको यहां से मिल सकते हैं। दूसरा है आपका टोस्ट करना है आपको किस चीज को, 2 कॉइन्स को। अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर थ्रो करें तो पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावना क्या क्या होगी। तो क्या होगा भाई, पॉसिबल आउटकम क्या होगा। देखिए इस व्हील को अगर मैं रोटेट करता हूं तो अंदाजा लगाना है आपको केवल, बस, है ना। क्या क्या मिल सकता है भाई, ए मिल सकता है क्योंकि ए इसमें है वो 2 टाइम्स जबल की, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक बार, क्योंकि ये मिलेगा तो भी ए मिला, ये मिलेगा तो भी ए मिला, तो यूं थोड़ी ना 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और क्या मिल सकता है भाई, अंदाजा लगा रहे हैं हम, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है और डी मिल सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम हो गए बस। ठीक है, गैस करना मतलब किसी चीज को। तो बी पार्ट में क्या बोला है, पॉसिबल आउटकम कब, जब भाई 2 सिक्के थ्रो कर रहे हैं। आप देखिए 2 सिक्के अगर हम थ्रो कर रहे हैं, आपको पता है सिक्के के एक फेस में तो होता है हेड और दूसरे फेस में क्या होता है, टेल। तो हेड को मैंने एच से लिखा है और टेल को किससे लिखा है, टी से। तो भाई क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, देखिए रटने की कोशिश मत करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। भाई 2 सिक्के एक साथ थ्रो करेंगे तो पहला काम तो ये हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, हेड, इसलिए मैंने लिखा एच एच। दूसरा क्या हो सकता है कि वे पहले में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है ना ये भी। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, और क्या हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, टेल। ठीक है, तो टोटल ये 4 केस बने, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेंगे। और आपको लिए बता देता हूं, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे ही सीक्वेंस में लिखें, आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी पॉसिबल है वो सभी चीजें लिखनी है। तो पॉसिबल दोनों में हेड है, दोनों में टेल है, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड। ठीक है, ये 4 बातें हो सकती हैं, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकती। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हेन ए डाई इज थ्रो। अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, तो डाई तो आपको पता होगा, ठीक है, लूडो वगैरह खेला होगा आपने। ठीक है, तो लूडो के अंदर जो होता है ना 6 फेस का क्यूब, उसको ही हम डाई बोल रहे हैं। ठीक है भाई, उस पर नंबरिंग होती है 1 से 6 तक। तो लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। आपको क्या करना है, नीचे जो इवेंट दिए हुए हैं ना उनके आउटकम्स लिखने हैं भाई। चलिए तो देखते हैं क्या आउटकम्स लिखने हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, ए प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर के लिए लिखना है। इसी का बी पार्ट है, नोट ए प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर ना हो उसके लिए लिखना है। इस सेकंड के ए पार्ट में आपको लिखना है नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए। और इसके बी पार्ट में लिखना है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पॉसिबल आउटकम के भाई संभावना क्या क्या है। तो देखिए डाई के अंदर 6 नंबर होते हैं, तो व्हेन ए डाई इज थ्रो पॉसिबल आउटकम आर, क्या क्या हो सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक हो सकते हैं। क्योंकि डाई पर जो नंबर होते हैं, लूडो अगर आपने खेला है तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि डाई पर जो नंबर होते हैं वो 1 2 6 होते हैं। ठीक है, 7 नहीं होता है इसलिए हमने नहीं लिखा, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, केवल 1 से 6 तक होता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था हमें, प्राइम नंबर, क्या बोला गया था, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 2। या फिर आप कह सकते हैं कि जो अपने आप की और 1 की टेबल में आए और किसी की टेबल में ना आए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, 1 तो एक आपका ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। तो 1 को तो हम ना तो प्राइम में लेंगे ना कंपोजिट में लेंगे। तो उसके अलावा देखिए 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है और 5 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये सभी अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। 4 है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है और 4 की में भी आता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 6 है, 2 की टेबल में आता है, 3 की में आता है, 1 की में आता है, 6 की में आता है, तो 4 टेबल में आ रहा है ना। जो केवल 2 ही टेबल में आए, तीसरी में किसी में आए नहीं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ए पार्ट में क्या आ जाएगा, 2 3 और 5, क्योंकि प्राइम नंबर बोला था। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोल रखा है, नोट ए प्राइम नंबर, तो आपका 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। सेकंड पॉइंट में ए में क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 5, जो नंबर है आपका वो 5 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अब 5 से ग्रेटर तो एक ही नंबर है क्या, 6। 5 से बड़ा तो यही है ना। अब ये मत कहना 7 तो डाई में नहीं होता भाई। ठीक है, तो 6 आएगा ना। तो बी पार्ट में क्या बोला है, नोट ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा ना हो। तो 5 से बड़ा ना हो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5।
ठीक है, बराबर तो हो सकता है, उसने बोला है बड़ा ना हो ना, ग्रेटर ना हो। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ए नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स। ठीक है, तो 1 से 10 तक कुछ स्लिप के ऊपर नंबर लिखे गए हैं। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, उनको मिक्स कर दिया गया है और उनमें से एक आपको स्लिप निकालनी है। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है अब की बार। अब तक हम आउटकम्स लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस। मतलब जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे हो उसके टोटल, उसके फेवर में जितने केस है वो, और नीचे हमेशा टोटल केस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पॉसिबल आउटकम तो क्या हो जाएंगे हमारे, पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे भाई। देखिए इसने बोला था कि जो नंबर है वो 1 to 10 लिखे गए हैं, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका, 1 to 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, पॉसिबल आउटकम हो गए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर 6, मतलब आपको 6 नंबर मिले। तो आप मुझे बताएं इसमें 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार, इसलिए लिखा मैंने ऊपर 1। फेवर में एक ही तो नंबर है 6 का, तो 1, और टोटल कितने हैं ये 10, तो 10। ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटे कितने नंबर हैं भाई, 1 भी 6 से छोटा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ये 5 नंबर छोटे हैं ना, इसीलिए लिखा मैंने ऊपर 5। और टोटल कितने थे 10, तो 10 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/2। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से बड़ा नंबर हो। 6 से बड़ा क्या होगा, 7 8 9 और 10, 7 8 और 9 10। ठीक है, तो 4 नंबर हो गए ना, और टोटल कितने थे 10, तो 4/10 कैंसिल हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 2/5। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 डिजिट नंबर, मतलब 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब देखिए इसमें सिंगल डिजिट में कौन से नंबर है, 1 से 9 तक सारे सिंगल डिजिट में है। 10 में डबल डिजिट आ जाती है, 1 और 0, डबल आ गई ना। तो 1 से 9 तक कितने नंबर हो गए, ऐसे 9 नंबर हो गए। टोटल कितने थे 10, तो 9/10। ठीक है, तो ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है। प्रोबेबिलिटी लिखनी हो तो जो जिस चीज के लिए पूछा गया है उनको काउंट कर लिया करो अपोन में टोटल। ठीक है, जब आउटकम्स लिखने हो तो खाली पॉसिबिलिटीज लिख देनी है। ठीक है, जो संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।